नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे आनंद के महापर्व होली की। बताएंगे आपको होली की महिमा और साथ ही साथ देंगे ऐसे उपाय जो कि आप होली पर अपना सकते हैं अपने जीवन में आनंद लाने के लिए। लेकिन शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, होली के दिन जब आप रंगों का प्रयोग कर रहे हैं, वो तो आप करेंगे ही, क्योंकि होली का मतलब ही रंगों का त्योहार है। तो उसका पूरा लाभ लेने के लिए उसके साथ सुगंध का प्रयोग करिए। वैसे आजकल जो रंग आते हैं, अबीर आता है, गुलाल आता है, वो खुशबू वाले आते हैं। तो बेहतर यही होगा कि रंग का जो आप प्रयोग करें उसके साथ सुगंध का प्रयोग जरूर करें। ऐसा करने से होली खेलने का पूरा फायदा आपको मिलेगा और होली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आएगी। तो रंगों के साथ होली पर इस बार सुगंध का भी प्रयोग आपको करना चाहिए। तो आप भी होली के दिन इस मंत्र को अपनाकर अपना लक चमका सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब 18 मार्च का पंचांग देख लेते हैं। दिनांक 18 मार्च 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दोपहर के 12:47 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 6:33 तक। राहु काल का समय सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी आपको 18 मार्च का बता दिया है, जिसके जरिए आप भी अपने दिन की शुरुआत शुभ तरीके से कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं और बात होली की कर लेते हैं। तो क्या है होली और उसका महत्व और उसकी परंपरा, आइए जानते हैं पंडित जी से। भारतवर्ष में ही ऐसे रंग बिरंगे और खूबसूरत त्योहार मनाए जा सकते हैं जिसका कोई जवाब पूरी दुनिया में नहीं है। इसकी मान्यता क्या है? होली का पर्व भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान द्वारा उसकी रक्षा के स्वरूप में मनाया जाता है। हम सब ने होलिका की कहानी पढ़ी होगी, जिसमें भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। ऐसा माना जाता है कि जो प्रेम के रस के देवता हैं कामदेव, उनका पुनर्जन्म भी होली वाले दिन ही हुआ था। मनु का जन्म भी इसी दिन माना जाता है। कहीं कहीं पर यह भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया था। ये एक ऐसा त्योहार है होली का जिसका संबंध भगवान शिव से भी है और भगवान कृष्ण से भी है, दोनों से है। भगवान शिव का भस्म से अभिषेक होता है और उनका पूर्ण श्रृंगार किया जाता है होली वाले दिन। जबकि कृष्ण तो हैं ही आनंद के देवता, तो कृष्ण के साथ रंग और फूलों की होली खेली जाती है। आपको लगता होगा कि होली खेलना एक सामान्य बात है, लेकिन तंत्र शास्त्र कहता है कि ये एक आध्यात्मिक पर्व है। कैसे है वो आगे आपको बताएंगे। इस बार होली जो खेली जाएगी वो 18 मार्च को खेली जाएगी और 18 मार्च को होली का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो होली का महत्व आपको समझाया पंडित जी ने, क्या क्यों मनाई जाती है और इस दिन किस तरीके से भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण दोनों की ही पूजा की जाती है। फिलहाल आगे भी बात करेंगे होली पर, लेकिन फिलहाल राशियों पर अब नजर आ लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, दौड़ भाग थोड़ी सी ज्यादा है, त्योहार का मौका भी है, तो काफी व्यस्तता आपके साथ दिख रही है। लेकिन इस सुंदर मौके पे धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आपके परिवार में, आपके घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा।
वृषभ राशि, सेहत में आपके सुधार होता दिख रहा है। उपहार सम्मान का लाभ आपको मिलेगा। इस समय धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। बेवजह के विवाद इस त्योहार के अवसर पर मत करिएगा। एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जला दीजिएगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। तो चलिए, तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि के भाग्यफल की। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगला सवाल यहाँ पर पंडित जी से ले लेते हैं। होली का महत्व तो पंडित जी ने समझाया कि क्यों इसे खेला जाता है, लेकिन होली खेलने के पीछे वैज्ञानिक मान्यता भी होती है। आइए अब इसको समझते हैं पंडित जी से। देखिए रेखा, होली के पहले अगर आप देखें तो फाल्गुन के शुरुआती समय में आप देखेंगी कि मन बड़ा बुझा बुझा सा रहता है, अजीब सी हवा चलती है, मन उदास होता है, नींद आता है, एक मन में बड़े उदासी और तनाव का भाव होता है। ये आप होली के पहले थोड़ा सा सराउंडिंग्स को अपने ग्लूमी सैडिस्टिक टाइप का महसूस करेंगे। अब क्या होता है, जब आप होली खेलते हैं तो आप रंगों का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, शोर मचाते हैं, तो क्या होता है, ये तमाम चीज़ें मिल करके उस तनाव को, उस उदासी को दूर कर देते हैं। ढेर सारे लोगों से मेल मुलाकात होती है, गले मिलते हैं, मिठाई खाते हैं, खुशी मनाते हैं, तो रिश्तों की, मन की जो कड़वाहट है वो भी दूर हो जाती है। सुगंध और रंग जो इसमें आप प्रयोग करते हैं, आप देखिए होली पर जब आप होली खेल लेते हैं तो उसके बाद आपको बड़ी गहरी नींद आती है, और जब आप उसके बाद उठेंगे सो करके तो आपका मन और शरीर आपको नया महसूस होगा, आपको मन और शरीर में आनंद का अनुभव होगा। तो हमारे जो आचार्य थे उन्होंने बिल्कुल सही समय पर सही त्योहार बनाए थे, क्योंकि उसी समय उस त्योहार की महिमा ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि त्योहार ऐसे ही बना दिए गए, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी हैं और इसके पीछे धार्मिक आध्यात्मिक कारण भी हैं। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ धार्मिक कारण की वजह से ही हम त्यौहार बनाते हैं, उसके पीछे जैसा कि पंडित जी ने बोला साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं, और होली के पीछे क्या वैज्ञानिक रीजंस यहाँ पर हैं, ये पंडित जी से आपने समझा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, इस समय किसी छोटी यात्रा की स्थिति आपके लिए फिलहाल बन रही है। धन की स्थिति आपकी कुल मिला के अच्छी है और मान सम्मान इस समय आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। मनचाहा स्थान परिवर्तन होगा इस समय। हो सकता है इस समय आप कहीं घूमने के लिए जाएं, कहीं घूमने इस समय जा सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं निश्चित रूप से दूर होंगी आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। इस समय आपके लिए धन लाभ के उत्तम योग बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा आपका भाग्य होगा 90%। तो
तो कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और बाकी राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दें। पंडित जी आपके सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में देते हैं, तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, पंडित जी से कोई समस्या है ऐसी जिसका समाधान नहीं मिल रहा है, आप हमें लिख भेजिए और पंडित जी आपके सवालों का जवाब देंगे। आप हमें अपने सवाल हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल होली से जुड़ा हुआ पंडित जी से ले लेते हैं, और वो ये कि पंडित जी, होली खेलने का विधान क्या होता है, कैसे हम लोगों को होली खेलनी चाहिए? देखिए, वैसे तो सुबह उठे, ब्रश किया, नाश्ता किया और रंग लेके होली खेलना शुरू कर दिया। बच्चे ऐसा ही करते हैं, लेकिन मोटे तौर पे होली खेलने का एक सिस्टम है, एक तरीका है। हम ये नहीं कह रहे कि आनंद मत मनाइए, लेकिन हाँ, थोड़ा सा तरीके को समझिए। रंग या अबीर जब आप खेलने जा रहे हैं, होली खेलने की शुरुआत कर रहे हैं, पहले ये रंग भगवान को समर्पित कर दीजिए। आपके जीवन में जो भी रंग है ना, वो उनकी कृपा से ही हैं, इसलिए पहले भगवान को समर्पित करिए और आपको जो रंग सबसे ज़्यादा पसंद हो वही रंग भगवान को समर्पित करिएगा। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सर्वोत्तम रहेगा। अपनी इच्छा के अनुसार ऐसा करें। होलिका दहन से अगर राख ले आइए घर पे, तो उस राख से तिलक करिए। शिवलिंग पर आप चाहें तो उस राख को अर्पित कर सकते हैं, शुभ होगा, ये काफ़ी शुभ फल प्रदान करेगा। होली खेलना रंगों का एक प्रकार का दान है। आप रंग ले रहे हैं, खुद को तो लगा नहीं रहे हैं, दूसरे को लगा रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, तो दरअसल एक प्रकार का रंगों का दान है। इसलिए जो रंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसी रंग से होली खेलिए। आपको वही रंग पसंद होगा जिस रंग की आपके मन की वृत्ति होगी, जिस तरह का आपका मन होगा वही रंग आपको पसंद होगा। तो आप उस रंग से होली खेलिए और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आप अलग अलग रंग से भी होली खेल सकते हैं। आपकी कोई विशेष इच्छा है, आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तो आप एक खास तरीके के रंग से होली खेल सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। वो रंग कौन सा होगा, कौन सी मनोकामना पूरी होगी, थोड़ी देर में बताते हैं। बिल्कुल, तो आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि रंग के हिसाब से, अपनी राशि के हिसाब से भी आप होली खेल सकते हैं। कैसे खेलेंगे थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन राशि की हम बात कर रहे हैं तो अगली राशियों पर नजर आ लेते हैं और देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, देखिए, अपने करियर में थोड़ी सावधानी इस समय रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, ठीक भी हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी रखेंगे। चोट चपेट से बचाव करिएगा। भगवान शिव को 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा दें तो आपका पर्व बहुत अच्छा होगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बनेगा इस समय। स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी दूर होंगी, और देखिए, पर्व के इस मौके पर आपको धन का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। संपत्ति का लाभ भी इस समय आपको हो सकता है, और सेहत आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए, राशियों की हम बात कर ही रहे हैं, आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ही पंडित जी ने जिक्र किया था कि अलग अलग रंगों से भी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप होली खेल सकते हैं। तो अगला सवाल यही है कि अलग अलग मनोकामनाओं के लिए किस किस रंग का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा रंग शुभ होगा पंडित जी होली के दिन? बिल्कुल, देखिए, अगर आप धन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए, धन की समस्या दूर हो जाए, तो गुलाबी रंग से होली खेलिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। लाल नहीं, गुलाबी। गुलाबी और लाल में फर्क होता है, याद रखिए। स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं तो लाल रंग से होली खेलिएगा। लाल रंग खूब पानी में घोलकर होली खेलिए, दूसरे को लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा में सफलता चाहते हैं तो पीले रंग से होली खेलिए,
या सफेद चंदन भी आप होली पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को सफेद चंदन भी लगा सकते हैं, इससे भी आप होली खेल सकते हैं। शीघ्र विवाह चाहते हैं या वैवाहिक बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं, 2 रंग का इस्तेमाल करेंगे। गुलाबी रंग से भी होली खेलेंगे और हरे रंग से भी होली खेलेंगे। करियर में सफलता चाहते हैं तो हल्के नीले रंग से, ब्लू कलर से या पर्पल बैंगनी कलर से भी होली खेल सकते हैं। और जो रंग आपको बता रहे हैं, इस रंग से आप खूब होली खेलिएगा। होली खेलने में कोई कटौती मत करिएगा कि होली है, कम खेलना चाहिए, नफासत दिखाइए, ऐसा कुछ मत करिए। अगर जीवन में चाहते हैं कि आनंद पैदा हो तो उसकी शुरुआत इसी समय से होगी। होली पर जो लोग आनंद मनाते हैं, आनंद से होली खेलते हैं, उनके लिए साल भर आनंद की बरसात होती रहती है। तो ये तो बात हो गई होली के मौके पर किस किस तरीके के प्रयोग आप कर सकते हैं। अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए अलग अलग रंगों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं होली में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है। कृतिका ने हमें प्रश्न लिखा है, नई दिल्ली से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 24 मई 1996। जन्म का समय है सुबह लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है नई दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि करियर की स्थिति आने वाले समय में मेरी कैसी रहेगी, विवाह कब होगा और स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कुछ ना कुछ समस्याएं रोज लगी रहती हैं, तो उसे दूर कैसे किया जाए। देखिए, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। चंद्रमा तृतीय भाव में स्वगृही है, क्रिएटिविटी की कुंडली है ये। कला, संगीत, आर्ट, म्यूजिक, क्रिएटिविटी ऐसे क्षेत्र में जाएं या शिक्षा क्षेत्र में जाएं, करियर आपका बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि आपकी ज्यादातर समस्या साइकोलॉजिकल है, एक्चुअली कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो मन वाले पार्ट को हम अच्छा कर दें अगर, तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वो उपाय बता देते हैं। विवाह आपका वर्ष 2023 के अंत में होगा। आपकी अपनी इच्छा से ये शादी अंतर जातीय इंटरकास्ट होने की संभावना बनती है। अब आपका करियर, आपका स्वास्थ्य और आपका विवाह, इसके लिए उपाय क्या किया जाए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी हमें लिंक भेजिए और उसे भेज दीजिए हमारी ईमेल आईडी पे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं और देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर में इस समय आपके परिवर्तन हो सकता है। काम के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि, काम का दबाव आपके ऊपर बना रहेगा और इस समय मैं ये कहूंगा कि स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखिए। बेवजह की चिंताएं मत पालिए। 1 लोटा जल भगवान शिव को अगर आप अर्पित कर दें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी। दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। कोई पुराना मित्र इस समय आपकी सहायता करेगा, आपको उसकी वजह से जीवन में सफलता मिल जाएगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 18 मार्च को। उनके लिए साल कैसा रहेगा।
जिन लोगों का जन्मदिन 18 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं वो निश्चित रूप से दूर होंगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा और आपके कर्ज बहुत हद तक इस साल कम होंगे। लेकिन इस साल सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, उसका ध्यान रखिए। और अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों के विवाह के योग भी इस साल बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। इस साल की तमाम मुश्किलों से आप बचे रहेंगे। तो आइए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं होली के मौके पर कौन सा महा उपाय पंडित जी हमको बता रहे हैं। होली का अवसर प्रेम का अवसर है, आनंद का अवसर है। और होली पर अगर हम प्रयास करें तो अपने तमाम रिश्तों की समस्या को हम दूर कर सकते हैं। ऐसा करिए, दिन में तो होली खेल लीजिए, शाम के समय स्नान वगैरह करके भगवान शिव के या भगवान कृष्ण के मंदिर में जाइए, वहाँ एक घी का दीपक जलाइएगा। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिठाइयाँ खिलाइएगा, बांटिएगा, दीजिएगा। सफ़ेद मिठाई हो तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप ये प्रयोग होली की शाम को करते हैं तो रिश्तों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं आपकी, वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ होली के बारे में जानकारी देने के लिए और होली के दिन कौन से उपाय हम अपना सकते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। और जाते जाते हम सभी की तरफ से आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ इस खास एपिसोड में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।